बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वेज लाइफ। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उनको मिल सके। तो व्यूअर्स, इस टाइम जो है ये है 18 जेठ को रात को न्याज दी गई है। तो ये सारी वीडियो मैंने उस पर बनाई है। एक वीडियो मैंने 18 जेठ की दोपहर को न्याज दी थी, उसकी भी बनाई है। और उसके बाद फिर 19 जेठ का जो नाश्ता दिया गया, न्याज दी गई, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। तो ये 18 जेठ को रात को न्याज दी गई है और उससे पहले जो दोपहर में दी गई थी, तो वो सारे बर्तन जो है माशाल्लाह से साफ़ सुथरे करके वॉश करके तो रख दिए हैं। तो भी बस सफाई निस्फ़े ईमान है, सफाई का ख़ास तौर पे ज़रूर ख्याल करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जब हम चीज़ खुद खाएं तो बर्तन भी साफ़ सुथरे हो, खाना भी साफ़ सुथरे तरीके से पके। तो ये न्याज होती है, इसका ख्याल तो हमें उससे भी ज़्यादा रखना होता है। तो माशाल्लाह से बर्तन बहुत साफ़ सुथरे किए गए हैं। पहले जो न्याज दी गई है, इस्तेमाल करने से पहले क्रॉकरी का जब सामान आया है, ये सारा कुछ बर्तन आए हैं, तो ये सारे पहले वॉश किए गए हैं, उसके बाद उसको साफ़ कपड़े से साफ़ किया गया है। तो उसके बाद फिर उनको वॉश किया गया है। तो अब फिर हमने इसको साफ़ करके तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह से प्लेट्स जो हैं वो किस कदर नीट एंड क्लीन हैं। तो भी बस अब न्याज की तैयारी हो रही है, बर्तन वगैरह जो है वो रखने हैं। तो इस टाइम सारे माशाल्लाह से अपने अपने काम में लगे, हर कोई अपनी ड्यूटी समझ के तो इस टाइम लगा हुआ है। तो भी बस ये ऐसा काम होता है कि जिसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर किसी की कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा ले। तो ये ठंडा पानी जो है ये तैयार किया गया है कि जो भी आए ठंडा पानी पिए। और इसमें अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो डाली, पहले इसको वॉश किया गया। वॉश करने के बाद इसमें पानी डाला है और फिर इसमें बर्फ़ शामिल की है। अब थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा डाली है। तो भी बस इसी तरह का जो है पानी का निज़ाम ये बाहर मर्दों में भी किया गया है और लेडीज़ में भी किया है। ये लेडीज़ में रखा हुआ है क्योंकि लेडी के साथ बच्चे भी होते हैं, तो उन बच्चों को बहुत प्यास लगती है। बल्कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बड़े हों छोटे हों तो प्यास तो सबको लगती है। तो पानी का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जगह जगह पे पानी के इंतज़ाम किए जाते हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडा पानी जो है वो तैयार किया गया है ताकि जो भी आए वो पानी पिए। तो भी बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम भी इस तरह की नज़र न्याज जो है वो कर सके, अल्लाह के बंदों को खाना खिला सके। और दुआएं होती हैं माशाल्लाह से, सब दुआ बहुत ज़्यादा दे के जाते हैं। क्योंकि बस आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर में एक टाइम का खाना परेशानी के बगैर नहीं बनता। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रात को खाना खाए बगैर ही सो जाते हैं। तो इस न्याज का मकसद ही यही होता है कि हर कोई खाना खा सकता है, न्याज कर सकता है। तो ये किसी के लिए पाबंदी नहीं होती है, न्याज सबके लिए होती है। बर्तन जो है माशाल्लाह से साफ़ करके रखे गए हैं और अब इनको रखना शुरू कर दिया है। तो उससे पहले कि लोग आना शुरू हो जाए तो हर चीज़ जो है वो पहले से रेडी करनी चाहिए। और रेडी माशाल्लाह से हो रही है, बर्तन वगैरह जो है वो रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और थोड़ी देर तक जो न्याज है वो भी पक जाएगी। तो उससे पहले पहले ये है कि बाकी सारे मामलात जो है वो निपटाए जाए। लेडीज़ का यहाँ पे सारा इंतज़ाम है क्योंकि लेडीज़ के लिए अलहदा इंतज़ाम होता है, उनके पर्दे का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए। और रास्ता भी अलहदा बनाया गया है ताकि परेशानी ना हो
ख़वातीन को कोई परेशानी ना हो, बच्चे उनके साथ होते हैं, तो इसलिए उनके पर्दे का मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम किया जाता है। तो कुछ ख़वातीन जो हैं वो आ गई हैं, कुछ बच्चे आ चुके हुए हैं, बट ये कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी न्याज़ की जो देगे हैं वो अभी तक घर नहीं आई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर तक आ जाएँ क्योंकि अभी लोग भी इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। तो व्यूअर्स बात ख़वातीन की कर रही हूँ, तो ख़वातीन का पर्दे का बहुत अच्छे से इंतज़ाम हर जगह पे होना भी चाहिए और जहाँ तक हमने देखा है वो होता भी है। तो व्यूअर्स अल्लाह ताला हर औरत के पर्दे को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बर्तन माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि रखे जा रहे हैं और साथ साथ बाकी इंतजामात भी हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स ये ऐसा काम होता है, ऐसी न्याज़ होती है कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, माशाल्लाह से सब काम में लगे हुए होते हैं। और इस टाइम भी यही हालात हैं कि बच्चे भी लगे हुए हैं, जो बच्चे काम कर सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे भी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हमेशा बड़ों को कॉपी करते हैं। तो व्यूअर्स जिन घरों में न्याज़ का सिलसिला जारी रहता है और कोशिश होती रहती है कि जब भी मौका मिले तो नज़र और न्याज़ जो है वो दी जाती हैं, तो उस घर के बच्चे जो होते हैं उनकी तरबियत जो होती है वो खुद से ही हो जाती है। उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह से उनको पता होता है कि न्याज़ पकती है, इस तरह लोग आते हैं, उनको खिलाया जाता है, उनको पूछा जाता है, उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। तो उस घर के बच्चों की तरबियत जो होती है वो माँ बाप को करनी ही नहीं पड़ती, उनकी खुद से ही हो जाती है। तो भी बस बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को देख के तो उनको खुद से ही समझ आ जाती है। तो माशाल्लाह से न्याज़ का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। न्याज़ जो है वो प्लेटों में डाली जा रही है। तो इस टाइम माशाल्लाह से चिकन पुलाव की न्याज़ है जो कि बनाई गई है अल्लाह के बंदों के लिए। तो अल्लाह के बंदे जो हैं वो किसी भी कम्युनिटी के हैं तो इस न्याज़ में वो शामिल हो सकते हैं, बल्कि कोशिश यही होती है कि जो दूसरे लोग आए हैं उनको सबसे पहले न्याज़ कराई जाए, उनकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो व्यूअर्स इस न्याज़ में जो भी आता है वो अल्लाह का बंदा, मखलूक अल्लाह की, जिसके लिए ये सिलसिला शुरू किया जाता है, जिनको खिलाने के इतने इंतज़ामात किए जाते हैं, तो व्यूअर्स उनकी इज़्ज़त और एहतराम का बहुत ख्याल रखा जाता है। हर इंसान को पूछा जाता है क्योंकि तब सारे एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब इसमें नहीं, कोई तमीज़ नहीं होती है, सब एक जैसे होते हैं, मसावी सलूक होते हैं सबके साथ, क्योंकि ये सारे इस जगह पे आके तो सारे एक ही हो जाते हैं। तो फिर जैसे भी आप जानते हैं कि नमाज जब इंसान पढ़ता है तो चाहे वो बादशाह ही क्यों नहीं होता, वो भी ज़मीन पे ही पढ़ता है, क्योंकि अल्लाह के हुज़ूर सब बंदे उसके एक जैसे होते हैं। तो जब नज़र न्याज की जाती हैं तो उसमें बड़े छोटे को नहीं देखा जाता, किसी अमीर गरीब को नहीं देखा जाता। तो व्यूअर्स ये न्याज का जो सिलसिला है, जब यहाँ पे लोग आते हैं तो सब एक जैसे होते हैं, सबके साथ मुसावी सलूक होता है। यहाँ तक होता है कि जब कोई अनजान इंसान आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हम जानते ही नहीं, उनको भी देखा भी पहली बार होता है। तो ऐसे लोग जब देखे जाते हैं तो कोशिश ये होती है कि सबसे पहले न्याज उसको दी जाए, क्योंकि वो हमारे घर आया है, अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा है कि हम उसकी खिदमत करें, अल्लाह पाक ने ये मौका अता किया है कि हम उसकी खिदमत करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। तो सबसे पहले उन लोगों का ख्याल किया जाता है क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, वो हमारे घर आया है और हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए और उसको न्याज सबसे पहले देनी चाहिए। तो भी बस जिनको हम जानते हैं, बहुत सारे हमारे अपने भी होते हैं, और कोशिश यही होती है कि पहले जो है दूसरे लोगों को न्याज करवाई जाए, और अपने जो होते हैं माशाल्लाह से उस टाइम वो भी इतना साथ दे रहे होते हैं कि वो कहने के बावजूद भी न्याज पहले नहीं करते। उनके जहन में भी ये बात होती है कि हम तो घर के हैं, हम तो ना भी खाएंगे तो कोई नहीं, बाद में भी बना के खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स इस न्याज का मकसद तो यही होता है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, जो उनकी किस्मत का होता है। हर बंदा अपनी किस्मत का रिस्क लेके निकलता है, क्योंकि कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। जो जिसके नसीब में होता है वो उसी का होता है, जो जिसके नसीब में नहीं होता है वो कोई दे नहीं सकता। तो ये सारे मामला तो उस मालिक के हाथ में है, खालिक के हाथ में है, रहीम और करीम के हाथ में है, तो किसी बंदे के हाथ में तो हो नहीं सकते।
ये जितना भी रिस्क बांटा जाता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से ही जहन बनता है, अल्लाह की तरफ से ही वसीले बनते हैं। तो वसीले बनते जाते हैं और माशाल्लाह से ये सिलसिले जारी रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक सिलसिले जो है वो ये जारी रहेंगे। तो भी बस बात कर रही थी मैं पहले औरतों के पर्दे की भी, तो औरतों का पर्दों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है और भी बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक तमाम औरतों के पर्दों को सलामत रखे और हमें भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हम भी ख्याल रखें, क्योंकि घर वाले तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इंतजाम भी इसी तरह से करते हैं। तो हमें खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि घर वालों ने अगर पर्दे का इंतज़ाम किया है तो हम भी उस पर्दे की हद में रहें। तो भी बस अल्लाह पाक ने जो हदूद बयान कर दी हैं, जो बता दी हैं, उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते, बल्कि हम गुनहगार इंसान है, भटक जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो पर्दों की पाबंदियाँ अल्लाह पाक ने औरतों पर लगाई हैं, या अल्लाह पाक हम सबको उसमें रहना नसीब फरमाओ, उन पाबंदियों में रहना नसीब फरमा। या अल्लाह हम उस तरह का बना दे जैसे तू चाहता है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जिसने ये न्याज का सिलसिला शुरू किया है, जिसने जितनी मेहनत की है, अब ये इंसान जानता ही नहीं है कि जो न्याज बनाई गई इसके पीछे मेहनत कितनी गई है, किस किस तरह से इसका इंतज़ाम किया गया है। ये सिर्फ वो जानता है या वो अल्लाह जानता है, क्योंकि ये खालिक का और उस बंदे का मामला है कि ये किस तरह से इंतज़ामात हुए, अल्लाह ने किस तरह से वसीले बनाए। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, इरादा कर लेता है और वसीले किस किस तरह से बन जाते हैं, रास्ते कितने खुल जाते हैं, वो इंसान खुद परेशान और हैरान, परेशान तो नहीं होता, हैरान होता है कि मालिक मैंने तो सिर्फ सोचा, मैंने तो सिर्फ इरादा किया, तो कितना रहीम व करीम है कि तूने 1 मिनट में ही मेरे सारे इंतजामात कर दिए हैं। तो भी वो जब इंसान नीयत कर लेता है ना, तो वो मालिक जो होता है, वो खालिक जो ऊपर बैठा देख रहा होता है, वो अपने बंदे की मदद किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने बंदों की नीयत जानता है। तो न्याज करवाने वाले को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उसके रिज़्क में अल्लाह पाक इतना इजाफ़ा कर दे कि क़यामत तक वो सिलसिला जारी रख सके। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी में इतने मौक़े दे कि वो हर रोज़ हर पल यही काम करता रहे। ऐ मेरे मालिक, हम सबको भी तौफ़ीक अता फरमा, हमारे रिज़्क हलाल में भी इतना इजाफ़ा कर दे कि हम भी हर रोज़ हर पल यही काम करते रहें। हमारे रिस्क में इतना इजाफा कर दे, हमारे रिस्क हलाल में इतना इजाफा कर दे कि हम भी यही काम करें, क़यामत तक हम यही काम करते रहें। जब तक हमारी ज़िंदगी है मौला, ये हम काम करते रहें, पकाते रहें, खिलाते रहें, तेरे बंदों की खिदमत करते रहें। और बस उस टाइम क्या कंडीशन होती है कि बाज़ दफ़ा बहुत गरीब लोग होते हैं, पता चल जाता है उनकी हालत से कि ये इंसान किस कंडीशन का है। तो भी वो जब न्याज होती है उसके आगे खुद रखी जाती है, उसको पानी दिया जाता है, उसको बार बार पूछा जाता है, तो वो इंसान इतना खुश होता है, उसको भी रश्क आता है कि या अल्लाह मैं तो तेरा इतना गरीब बंदा हूँ और मेरी इतनी इज़्ज़त हो रही है। और इज़्ज़त करने वाले को जो मज़ा आता है ना उस टाइम, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कभी न्याज हो रही हो तो हम खुद बार बार उनसे पूछते हैं जाके कि भाई आपको पानी चाहिए, आपको न्याज और चाहिए, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया है कि आपने हमें मौका दिया है। तो फिर उस लोगों के आने का भी शुक्रिया अदा किया जाता है कि वो आते हैं और खा के तो चले जाते हैं। तो बहुत अंदर जज्बात वो इंसान खुद ही समझ सकता है, वो अल्लाह और बंदे का मामला होता है कि वो इंसान उस टाइम क्या महसूस कर रहा होता है कि जब वो खुद हर बंदे के आगे आगे वो प्लेट्स रख रहा होता है, बार बार उसको पूछ रहा होता है। तो भी बस ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला होता है। तो माशाल्लाह से न्याज जो है माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। तो बर्तन साथ साथ रखे जाते हैं, लेडीज़ में भी और मर्दों में भी न्याज जो है वो माशाल्लाह से करवाई जा रही है और एक साथ ही करवाई जाती है। ये इस तरह से नहीं किया जाता है। बहुत कम जगह पे ऐसा देखा भी गया है कि हो भी जाता है कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन को पहले खिला लिया जाता है और मर्दों को बाद में, या मर्दों को पहले खिला लिया जाता है तो औरतों को बाद में। लेकिन इस टाइम जो है वो ख़वातीन को भी, बच्चों को, मर्दों को, सबको एक साथ न्याज करवाई जा रही है, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं। तो वो गर्मी का मौसम है तो कोशिश की जाती है कि उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए। गर्मी की वजह से इतनी देर बिठाना इकट्ठे बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को बहुत गर्मी लग रही होती है और ऊपर से थोड़ा सा मसले मसाइल भी आजकल हैं गर्मी के मौसम में। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि कम टाइम में सबको न्याज जो है वो करवा दी जाए।
तो व्यूअर्स आपको बच्चे बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे और बच्चे माशाल्लाह से मासूम होते हैं। तो ये चाहे मर्दों में बैठ जाए चाहे ख़वातीन में बैठ जाए, इनका तो कोई मसला नहीं होता। बट ये है कि यहाँ पे ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया है और उनको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि उनकी बेपर्दगी जो होती है वो मैं नहीं करना चाहती। और अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए कि मैं कभी किसी औरत की बेपर्दगी ना करूँ, किसी को किसी सामने सारी दुनिया के ना लेके आऊँ। और व्यूअर्स अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक भी अता फ़रमाए कि हम पर्दे में रहें और तमाम औरतों के पर्दे अल्लाह पाक सलामत रखे। तो यहाँ पे सारी ख़वातीन का इंतज़ाम है तो उनको मैं नहीं दिखा सकती। बहरहाल ये कि बच्चों को कभी कभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनका तो कोई मसला भी नहीं होता, अभी वो पर्दे वाली कंडीशन में भी नहीं होते। इस एज में अल्लाह पाक का हुक्म भी इतना नहीं है कि बच्चे जो है वो पर्दे में रहें, तो इसलिए बच्चों को मैं दिखा देती हूँ, लेकिन ख़वातीन को दिखाना मेरा मकसद नहीं होता। तो ये बाहर जो साइड पे है यहाँ पे मर्दों का इंतज़ाम है और रात का टाइम है, तो माशाल्लाह से नाइट व्यू जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं बाकी औरतों के पर्दे की बात कर रही हूँ तो मैं खुद भी बाहर मर्दों में तो नहीं जा सकती, वीडियो नहीं बना सकती। तो जहाँ मुझसे पॉसिबल होता है तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि आपके साथ शेयर करूँ। फिर बस हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं होता, मुनासिब नहीं होता है, तो इसलिए जहाँ तक रसाई मुमकिन होती है तो वहाँ तक जो होता है वो वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह से सारे लंगर कर रहे हैं और जो बांट रहे हैं वो भी आप माशाल्लाह से कुछ बैठ के तो लंगर कर रहे हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सारे लोग नहीं खा लेते। ये खा के चले जाएंगे, फिर उसके बाद जो आएंगे फिर माशाल्लाह से उनको नज़र दी जाएगी। तो ये काम जो होता है ये ऐसे ही होता है, एक साथ सबको नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि लोग अपने घरों से अपने टाइम के मुताबिक, अपने कामों के मुताबिक घर से निकलते हैं। कोई पहले निकल आता है, कोई बाद में आता है, तो इसलिए इंतज़ामात जो हैं वो उसी तरह से किए जाते हैं। अब ये खा के माशाल्लाह से सब चले जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी लोग जो आएंगे वो आते जाएंगे और न्याज करते जाएंगे। तो ये बस आप देख रहे हैं कि बच्चे माशाल्लाह से कितने खुश हो रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बच्चों से भी बहुत माशाल्लाह से रौनक होती है, बहुत काम करते हैं, छोटे छोटे से काम ये बहुत ज़्यादा बच्चे कर जाते हैं और बहुत खुशी के साथ करते हैं। जहाँ बड़े कर रहे होते हैं बच्चे भी, वहाँ पे माशाल्लाह से पीछे नहीं होते हैं, बच्चे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी हो जाती है, वो खुद से ही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये न्याज़ है, लोग हमारे घर में आए हैं तो हमने भी काम करना है। और माशाल्लाह से जब दोपहर की न्याज़ हुई है तब भी बच्चों ने बहुत माशाल्लाह से काम किया है, फिर अब रात की न्याज़ में बहुत सारा बच्चों ने काम किया है। तो जो नाश्ते की न्याज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, तो माशाल्लाह से उसमें भी बच्चों ने बहुत काम किया। तो जहाँ बड़े काम कर रहे होते हैं, अपने अपनी से की ड्यूटी अदा कर रहे होते हैं, वहाँ बच्चे भी किसी से पीछे नहीं होते हैं। तो बस ये एक ऐसा काम होता है कि जिसमें चाहे कितना भी करना पड़े इंसान थकावट फील ही नहीं करता। अब आप देख सकते हैं कि दोपहर को भी न्याज़ हुई है और माशाल्लाह तब भी बहुत सारे लोगों को न्याज़ दी गई है, वो भी बहुत काम होता है। उसके बाद फिर ये रात की न्याज़ है, फिर नाश्ता हुआ है, तो इस तरह से आप सोचें कि माशाल्लाह से 3 न्याज़ इकट्ठी दी गई हैं, तो काम कितना होगा। लेकिन ये है कि सारे माशाल्लाह से मिल के कर रहे होते हैं और ये ऐसा काम होता है कि ये बहुत सुकून देने वाला काम होता है। इसमें थकावट हो तो जाती है, लेकिन ये एक इंसान फील नहीं करता, उसके अंदर इतनी खुशी और इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, इतना इंसान अंदर से रिलैक्स होता है दूसरों को लंगर करवा के, दूसरों को खिला के, कि वो अपनी थकावट जो होता है वो महसूस ही नहीं करता। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो न्याज़ करके जा चुके हुए हैं और अब जो आ रहे हैं उनको भी न्याज़ करवाई जा रही है। जो माशाल्लाह से प्रॉपर काम में लगे हुए हैं तो वो भी, कुछ जो फारिग हो गए हैं वो बैठ के न्याज़ कर रहे हैं, बाकी अभी जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो प्रॉपर सारे फ्री होकर नहीं बैठ सकते, कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी पे करनी होती है और माशाल्लाह से कर भी रहे हैं। जो फ्री हो जाते हैं वो फिर न्याज़ कर लेते हैं, जो माशाल्लाह से भी बांट रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हर मुश्किल जो है उनकी अल्लाह पाक आसान करे और तीनों दुनिया में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस दुआ सबके लिए करनी चाहिए और इन सब लोगों की बड़ी मेहरबानी होती है कि जो खाने के लिए न्याज़ आ जाते हैं। इन लोगों का शुक्रिया अदा करना पॉसिबल ही नहीं होता,
क्योंकि इतनी अंदर से खुशी होती है कि अगर ये लोग ना आए तो हम किसको खिलाएं। तो अल्लाह ताला ये अपने बंदों को मेहमान बना के भेजता है, और मेज़बान भी वो बनाता है और मेहमान भी बनाता है। ये सारी उसी की अता है कि कौन सी ड्यूटी वो अपने बंदे किसको देना चाहता है। तो बस ये सारा कुछ तो अल्लाह की तरफ से होता है। वसीले भी बनाता है, इंसान की सोच में भी ये चीज़ डालता है, तो तब जाके ये मामलात जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंसान खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इंसान के ज़हन में अल्लाह की ज़ात ही बात डालती है, और वो इरादा भी करता है। जब इरादा करता है तो वो आसानियाँ पैदा करता है और बहुत सारे वसीले भी बनाता है। तो ये सारे मामलात जो है ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो खाने वालों की भी बहुत मेहरबानी है, उनका शुक्रिया हम अदा कर ही नहीं सकते। उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो आके तो मौका देते हैं खिदमत का। तो माशाल्लाह से प्लेट्स और रख दी गई हैं, क्योंकि और भी काफ़ी लोग माशाल्लाह पहुँच चुके हुए हैं। तो साथ साथ बर्तन वॉश किए जाते हैं। ये माशाल्लाह सिलसिला ऐसे चलता है, साथ साथ पक भी रहा होता है, साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे होते हैं, साथ साथ उनको ड्राई किया जाता है। तो ये माशाल्लाह से काम इसी तरह से होता है, क्योंकि लोगों का आइडिया नहीं होता कि कितने लोग होंगे। तो इसलिए माशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है, और बहुत खुशी के साथ ये काम किया जाता है। कोई किसी का एक दूसरे पे एहसान नहीं होता। हर इंसान अपना काम समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा होता है। बाकी देखिए, दुनियादारी में काम ऐसे होते हैं कि इंसान किसी को कहता है तो वो करता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं करता। ये एक ऐसा काम है कि बगैर कहे हर कोई कर रहा होता है, और हर इंसान का एक जज्बा जो है वो नज़र आ रहा होता है कि इतने खुलूस और मोहब्बत के साथ हर कोई अपनी ड्यूटी अदा कर रहा होता है। किसी को अपनी होश तक नहीं होती है, वो माशाल्लाह से इतना काम में महव होता है कि उसको ज़हन में ये चीज़ नहीं आती कि भाई मुझे तो किसी ने कहा नहीं है तो मैं ये काम क्यों करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई इंसान अपना फ़र्ज़ समझ के, ड्यूटी समझ के तो वो कर रहा होता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे जवान है, चाहे वो बूढ़ा है। तो हर कोई अपनी हिम्मत और ताकत के हिसाब से अपना अपना काम कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी जो होती है वो पे कर रहा होता है। तो माशाल्लाह से जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी, जहाँ तक उनसे भी मुमकिन हो सकता है, वो भी ज़रूर अपनी ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। और कोई काम नहीं कर सकते तो मेहमानों को बिठा दिया जाता है, दूसरों को ख्याल रखा जाता है कि भाई इनको न्याज नहीं मिली है अभी तक, इनको दे। बुज़ुर्ग हमारे भी माशाल्लाह से बहुत सारा काम करते हैं, मशवरे बहुत अच्छे देते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का तजुर्बात होते हैं। तो अपने तजुर्बात के ज़रिए से माशाल्लाह से सबको गाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा काम किया होता है, उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारे बड़े जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, और गाइड करने का बहुत सारा हमें फ़ायदा भी होता है। तो भी बस माशाल्लाह से काफ़ी हद तक न्याज जो है माशाल्लाह बांटी जा चुकी हुई है। जो खाली देगे होती हैं वो साइड पे कर दी जाती हैं, और जो नई पक के आ जाती हैं वो साथ साथ रखी जाती हैं। तो भी बस ये माशाल्लाह से जो लोग न्याज करके जा चुके हैं, उनके बर्तन जो साथ साथ इकट्ठे किए जाते हैं, वो ये इकट्ठे कर कर के रखते जा रहे हैं, और ये साथ ही वॉश होते जाएंगे। और माशाल्लाह से बच्चे देखें कितने खुश हैं, सारे माशाल्लाह से न्याज कर रहे हैं, साथ वो गपशप भी लगा रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही खुश होते हैं। तो भी बस इन बच्चों को खिलाने का तो बहुत ही ज़्यादा सवाब होता है। बच्चे क्योंकि खुश होते हैं और मासूम होते हैं, वो इन चीज़ों से अनजान होते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ उनके माइंड में नहीं होती है। तो माशाल्लाह से बच्चे इस टाइम बहुत खुश हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने न्याज़ कर ली है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरीबन जा चुके हुए हैं। चंद लोग हैं जो बाद में आए हैं, या जो काम में बिज़ी थे तो वो अब न्याज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही है, अगर कोई न्याज़ करने वाला हुआ तो उसको फिर बिठा के तो न्याज़ करवा दी जाती है। तो भी बस कोशिश ये होती है कि जो आया है वो अपने हिस्से का रिस्क जो है वो लेके जाए,
क्योंकि माशाल्लाह से इतना तो बना होता है कि कोई भी आए तो वो खा के जा सकता है। इसीलिए खुद बाद में खाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि कम पड़ जाए, क्योंकि साथ साथ अरेंज होता है और साथ साथ दे के पकती जाती है। जो न्याज करवाते रहते हैं उनको इतना आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितने लोग हर बार आते हैं, तो उस हिसाब से देगों का जो होता है अरेंज वो कर लिया जाता है। अब देखिए माशाल्लाह से और लोग आए हैं तो फिर से प्लेट्स में डालनी स्टार्ट कर दी है। तो ये ऐसे ही होता है कि आते जाते हैं और खाते जाते हैं। ये जिस घर में भी न्याज का सिलसिला होता है उन सबको इतना आइडिया हो जाता है, लेकिन अरेंज जो होता है वो उससे ज़्यादा किया जाता है। तो ये बस काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो न्याज करके जा चुके हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि बैठ के न्याज कर रहे हैं। तो भी बस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो भी बस इस व्लॉग का इख्तिताम एक बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि जिस इंसान ने ये न्याज दी है, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उसके दीनों दुनियावी मामलात में बहुत सारी अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाए, उसकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, उसके बच्चों को अल्लाह पाक बहुत नेक करे और अल्लाह पाक इनको दुश्मन और शैतान की शर से भी महफूज फ़रमाए। तमाम मामलात में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फ़रमाए और जितनी भी मुश्किलात हैं इनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक उन सबको आसानियों में बदल दे और हर उनकी नेक हजात अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फ़रमाए। हज उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। तमाम ज़ियारात जो हैं अल्लाह पाक इनको वहाँ पे जाना नसीब फ़रमाए, वहाँ पे जाके ये अपनी ये ड्यूटियाँ अदा करें। तो भी बस अल्लाह पाक हम सबको भी ये तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सबको ज़ियारात नसीब फ़रमाए, वहाँ जाके हम ये नज़र व नियाज़ करें। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।